अस्सलाम वालेकुम। मैं अकील सुबज़ई मुखातिब हूँ सुनो पुख्तनख्वा के स्टूडियो से। जो एक गलतफहमी पैदा हो गई है या गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की गई है कि गुज़श्ता रोज़ जो पेशावर में एक मशावरती इजलास हुआ था आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब की मेज़बानी में या सदारत में, उसके बारे में पीटीआई की जानिब से ये प्रोपेगंडा किया जा रहा है कि उसमें पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब ने और आर्मी चीफ ने जो मुज़ाकराती अमल है हुकूमत और पीटीआई के दरमियान, उसके बारे में कोई बातचीत की है, कोई मुलाकात की है। जो सिक्योरिटी ज़राए है उन्होंने इस किस्म की तमाम ख़बरों को, इम्कानात को रद्द किया है और बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया है। और उस मौक़िफ़ का ख़ुलासा ये है कि वो जो मुशावरती इजलास मुनक़िद हुआ था, उसका मकसद सिर्फ ये था कि पाकिस्तान बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा की जो सिक्योरिटी हालात है उसके बारे में तमाम स्टेक होल्डर्स को, जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स है, उनको एतमाद में लिया जाए। अजीब किस्म की बात तो यह है कि जिस पीटीआई ने इस किस्म का बयानिया तश्कील देने की कोशिश की और मीडिया के चंद मुहमजुओं ने, जो कि अपने रेटिंग के लिए अजीब किस्म की खबरें और तबसरे फैलाते हैं, उन्होंने उसको एक उठाने की कोशिश की, एक मसला बनाने की कोशिश की ब्रेकिंग न्यूज़ के नाम पर। उसी बैरिस्टर गौहर की अपनी हालत ये थी कि उस मुशावरती इजलास में उन्होंने तस्वीर बनवाने या बनाने से भी मना किया कि उनकी ट्रोलिंग होगी। जो सिक्योरिटी ज़राए ने बताया है और मेन स्ट्रीम मीडिया पर उसकी डिटेल चली भी है कि उस इजलास का मकसद सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के सिक्योरिटी हालात का जायज़ा लेना था, उनको ब्रीफिंग देनी थी, जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरजीहात है उनको एक्सप्लेन करना था और उनकी तजावीज़ तलब करनी थी। अब उसके बाद जो दूसरी एक ज़िमनी बात शामिल की गई है और वो बिल्कुल पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट की वाज़ेह पॉलिसी है और बार बार उसका इआदा भी किया जाता है, वो ये है कि ज़राए के मुताबिक अगर मुज़ाकराती अमल कोई चल रहा है, जो कि चल रहा है, तो उसका डोमेन या उसका मैंडेट जो है ना, वो फेडरल गवर्नमेंट या पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के पास है। उसमें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का कोई अमल दखल नहीं है। और इस वाले इजलास के बारे में यह तासुर देना या खबरें देना कि इसमें आर्मी चीफ और बैरिस्टर गौहर साहब या अलमीन गंडापुर साहब के साथ मुज़ाकराती अमल पर भी कोई मशावरत हुई है या कोई तबादला ख्याल हुआ है, उन्होंने इसको बिल्कुल रद्द किया है। इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि इतनी अच्छी मीटिंग को, जिसमें इन दोनों पीटीआई लीडरों की शिरकत अप्रिशिएटेबल है, उसको मुतनाज़ बनाने की कोशिश बंद की जाए और एक बार फिर एक प्रोपेगेंडा मशीनरी के ज़रिए इसको मुतनाज़ बनाने की जो एक सही की जा रही है, उससे गुरेज किया जाए।